हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बढ़िया चल रही होगी। तो ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट और मैंने टू डू लिस्ट आज बहुत ज़्यादा बना लिया था क्योंकि मैं आज स्कूल नहीं गया था। तो मैंने सोचा घर पे ही जितने भी बैकलॉग्स हैं सारे कंप्लीट कर लिए जाएँ। तो मैंने इतने टू डू लिस्ट बना लिया और अभी टाइम हो रहे हैं 8:20। तो चलो स्टडी सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज का रिवीजन कर रहा था और मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू के नोट्स से रिवाइज कर रहा था और साथ ही साथ बुक से भी पढ़ रहा था। और ये चैप्टर पीडब्ल्यू में कंप्लीट हो चुका है और हमारे स्कूल में तो ये चैप्टर बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और सच बोलूँ तो हमारे स्कूल में 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी के, वो भी स्कूल वाले सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं उसी के नोट्स बना लिया था पीडब्ल्यू से और अभी मैं उसको रिवाइज कर रहा था और साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी रीडिंग कर रहा था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जा रहा था। एंड गाइस, ये ब्लॉग मैंने बहुत पहले ही शूट कर लिया था, मतलब मेरे एग्ज़ाम से पहले ही मैंने शूट कर लिया था। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एसएसटी के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, लेकिन मैं ये अब अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स के कारण मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था, सिर्फ शॉर्ट्स डाल पा रहा था। इसीलिए अब कुछ गैप डेज मिल चुके हैं तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ। एंड मेरे हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब बस साइंस और मैथ्स के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जो कि है 10th जून को और 12th जून को। और उसके बाद हमारे समर वेकेशंस चालू हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल देन सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग्स और स्ट्रेटेजी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मैंने यहाँ पे नोट्स रिवाइज कर लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने बैठ गया था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट कर रहा था जो कि मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बीडब्ल्यू के नोट्स में सारे एनसीईआरटी की चीज़ पहले से ही रहते, फिर भी मैं हाईलाइट कर रहा था क्योंकि मुझे बिना अंडरलाइंड और ब्लैंक्स बुक अच्छे नहीं लगते पढ़ने में। तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा था और जो मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स लग रहे थे मैं उसे टेक्स्ट के बीच से ऊपर में लिख रहा था ताकि जब भी बुक खोलूँ तो याद करने में आसानी हो। सो हियर आई completed द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड देन आई सेट डाउन टू रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज शुरू से कर रहा था और एनसीईआरटी रीड भी कर रहा था। और मैं शायद केमिस्ट्री को तीसरे या चौथे बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सुनील सर से पढ़ रहा हूँ तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं यूट्यूब पे सनला के स्टडीज़ की वीडियो देख रहा हूँ, वन शॉट्स देख रहा हूँ, तभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज, फार्मूला और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है। मैंने गोट बैच से भी पढ़ के ट्राई किया था लेकिन मैंने 1-2 ही लेक्चर देखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं दोबारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ूँगा और मैं इस बार गोट बैच से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। साइंस में मुझे सबसे आसान फिजिक्स लगता है और मॉडरेट बायोलॉजी और हार्ड अभी मुझे करेंटली केमिस्ट्री लग रहा है क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आपको कौन सा पोर्शन सबसे हार्ड लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ये कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया था और उसके बाद मैं केमिस्ट्री का क्लास कर रहा था और मैं केमिस्ट्री सुनील सर के क्लासेस से सिर्फ नोट्स बनाऊंगा और समझूंगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तब मैं गोट्स बैच से पढ़ने का ट्राई करूँगा। मेनली फोकस मेरा उड़ान बैच पे ही रहेगा और अगर कुछ समझ नहीं आए तब मैं गोट्स बैच से पढ़ूंगा। अगर तुमने भी पीडब्ल्यू का बैच लिया है तो तुम कमेंट में ये ज़रूर बता देना तुम किस बैच से पढ़ रहे हो, उड़ान बैच से या गोट बैच से। बातें तो बहुत होगी, अब तुम्हारे लिए एक स्टडी टिप्स। जब भी तुम कोई भी क्लास अटेंड करो, लाइव क्लास या तुम्हारे कोई भी बैकलॉग क्लास लग गया हो, तो तुम प्रीवियस क्लास के नोट्स ज़रूर रिवाइज करके अगला क्लास करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी यहाँ कहते हुए देखा था कि वो कहते हैं कि जब भी अगर आगे का क्लास कर रहे हो तो पीछे क्लास का रिवीजन कर लो, वो भी लेक्चर फर्स्ट से, ताकि तुम्हारे लेक्चर के एंड तक या चैप्टर के एंड होने तक तुम्हारे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास अटेंड कर लिया था, तो चलो नेक्स्ट टारगेट की ओर चलते हैं। एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज़ टू स्टडी सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लेक्चर दिगराज सर से ले रहा था और अभी मैं कुणाल सर से नहीं पढ़ रहा था क्योंकि कुणाल सर के लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े हैं और फिर जब कुणाल सर बैच में पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ ही लूँगा। इसीलिए मैंने सोचा कि दिगराज सर से भी पढ़ के देखा जाए। और दिगराज सर के लेक्चर 1 ही घंटे के होते हैं, ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं और मेरे एग्ज़ाम से भी आ रहे हैं तो मुझे शॉर्ट्स में जल्दी ये सब पढ़ना है। तो मैं अभी दिगराज सर से पढ़ रहा हूँ। और मुझे ब्लॉग के बीच में इंग्लिश में वॉइस ओवर करने का आइडिया आदर्श भाई डैश अड्डा की वीडियो से आया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैंने सोचा हूँ मैं भी इंग्लिश में वॉइस ओवर करूँगा बीच बीच में। और अब से मैं
हर वीडियो के बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी वॉइस ओवर करूँगा। तो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद मैथ्स के क्लासेस का टाइम हो चुका था, तो मैं यहाँ पे मैथ्स का क्लासेस कर रहा था और मैं क्लास स्टार्ट करते मैंने क्या देखा, ऋतिक सर के अजीबोगरीब हरकत। तो ऋतिक सर के अजीबोगरीब हरकतों को देखने के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स का क्लास लेने बैठ गया था। और मैथ्स की क्लास में मैं अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा था। और मैं जब भी क्लास लेता हूँ तब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स रफ कॉपी में सॉल्व करता हूँ और क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उन्हीं को दोबारा फिर कॉपी में कर लेता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन दोबारा बन जाते हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है। और आजकल मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है जो कि आपके साथ नहीं होती होगी, जो कि है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं आजकल ना आरडी के ना RS अग्रवाल किसी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऋतिक सर हमेशा बोलते हैं कि मैं जितना करवा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रह जाता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं समर वेकेशंस में मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और मैथ्स के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैं अभी RD शर्मा यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी ऋतिक सर का बुक तो है नहीं। तो मैं अभी करंटली RD शर्मा यूज़ करूँगा और अगर फ्यूचर में ऋतिक सर का बुक आएगा तो मैं उसे भी सॉल्व कर लूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैंने आज के सारे टारगेट्स में से सिर्फ 4 टारगेट ही कंप्लीट किए। मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। मैंने हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और मैथ्स के पॉलिनोमियल में 2-3 ही क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसे भी काट ही देते हैं। और मैंने ये दोनों कंप्लीट किए थे, तो इसे टिक कर देते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।